हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आपका मेरा टॉपिक रहेगा आज का विद्युत से रिलेटिव है, जो कि फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। विद्युत से रिलेटिव है कि हम ये जानेंगे कि विद्युत है क्या और इसका क्या यूज है और इसके लिए यूज करने के लिए हमें किस किस उपकरण की जरूरत होती है जो कि विद्युत से चल सकता है। अंडरस्टैंड। तो जितने भी हमारे विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं, जैसे कि हमारा पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो कि विद्युत से चलते हैं, तो इनको चलाने के लिए हमें क्या है, विद्युत की आवश्यकता होती है। तो विद्युत है क्या, विद्युत हमारी है क्या, विद्युत हमारी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे विद्युत से निर्मित उपकरणों को चलाने में मदद करती है। तो बेटा मैं यहां बताऊंगा आपको विद्युत विद्युत ऊर्जा का वह स्रोत है जो विद्युत उपकरणों को चलाने में मदद करता है। ओके, क्या है हमारा, ये एक ऊर्जा का स्रोत है जो कि हमें विद्युत उपकरणों को चलाने में मदद करता है। तो हम नोट करके लिखेंगे, हम इस विद्युत का प्रयोग विद्युत धारा के रूप में करते हैं। हम लोग जो है विद्युत का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, धारा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा किस किस चीज से क्या है, फ्लो हो सकती है। तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा धातु निर्मित धातु में से प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि धातु का एक स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि उसमें क्या है, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु का एक स्पेशल कैरेक्टर यह है कि उसमें हमारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु का क्या है, एक मुख्य गुण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज दैट मान के चलो कि ये हमारी क्या है, एल्युमिनियम धातु की प्लेट है। ये हमारी क्या है, एल्युमिनियम धातु की एक प्लेट। इस एल्युमिनियम धातु की प्लेट में हमारे क्या है, ये इसका एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। कितना है, 13 है। और हम जानते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो पूरी कक्षा में पहले 2, 8 और 5, ये कक्षा में इसकी में 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ के नियम से करते हैं, किसके नियम से करते हैं, ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ के नियम से करते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6।
1। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में हमारे क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री रह जाते हैं। तो इन 3 इलेक्ट्रॉनों को इसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए क्या है, हमको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, जिसको हम क्या है, करंट कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। जब विद्युत धारा, सपोज दैट विद्युत धारा हमने जस्ट बताया था आपको कि एक एनर्जी का सोर्स है और वो एनर्जी इस से, और इसमें क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब करंट विद्युत धारा इस मेटल एल्युमिनियम की प्लेट से जाकर टकराएगी तो इसको हीट अप करेगी। जब इसको ये हीट अप करेगी, जब इसकी हीट अप गेन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो अपने अंदर से जो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी सेल से बाहर छोड़ देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है हमारी, कह सकते हैं हम विद्युत धारा जो है वो क्या है, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की, आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश का प्रभाव मतलब है आवेश। आवेश क्या है, आवेश को हम बेटा Q से इंडिकेट करते हैं और Q बराबर NE होता है। E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन और N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये N। तो E क्या है, ये E का मान क्या होता है, E बराबर 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसका है, तो हम कह सकते हैं कि E बराबर क्या है, इतना है आवेश की प्रवाह की दर को। तो I से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो कह सकते हैं कि I इक्वल टू Q कितना है हमारा, NE अपॉन T। एक पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से फिलो होते हैं, ठीक है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिलो कराने के लिए जितनी हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या हैं, करंट या विद्युत धारा कहते हैं। आगे बात समझ में बेटा। तो मेरा ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था कि विद्युत धारा क्या कहते हैं, और इससे आगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ओके।